ईरान के एक बड़े अधिकारी ने यह दावा किया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई का यह चौथा दिन चल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर भयानक हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात होने लग गई है। इसी बीच ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में हमारी तरफ से पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ये दावा ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रज़ई ने किया है। रविवार को ईरानी स्टेट टेलीविजन पर रज़ई ने इजराइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे पर जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान हमारी तरफ से खड़ा होगा और वो इजराइल पर परमाणु हथियारों का हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना भी की है। साथ ही उसने ईरान को समर्थन दिया। इसके बाद ईरानी अधिकारी की ओर से यह बयान आया। तुर्की टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की ज़मीन पर करता है तो हम उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई बयान नहीं आया है अभी तक, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। इजराइल के साथ लड़ाई में उलझे पाकिस्तान से समर्थन का आश्वासन मिला है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों के बाद इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड में एकता का आह्वान किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक पहल शुरू करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। इजराइल ने ईरान, यमन और फ़लस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने सभी मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का भी आग्रह किया है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान में हवाई हमले किए। ईरान की सैन्य और परमाणु सुविधाओं के साथ साथ उसके शीर्ष सैन्य अफसरों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों में लड़ाई अभी जारी है। इजराइल की ओर से ईरान के कई शहरों में भारी बमबारी हुई तो ईरान ने भी इजराइल के तेल अवीव और दूसरी इजराइलो शहरों पर ज़बरदस्त मिसाइलें दागकर अपना बदला लिया है। ईरान और इजराइल के जंग के बीच नई अपडेट्स के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।